है कि पुलिस की नफरी नहीं है, सिक्योरिटी एहलकार नहीं है। हाल ही ये तजवीज़ कुनदा और तायद कुनदा उठाए जाने के लिए जितनी नफरी पंजाब पुलिस ने लगाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महर जमशेद अख्तर और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम सच क्या है। नाज़रीन कराम, आज बड़ी अहम खबरें सामने आती हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पेश कर रहा हूं। मेन खबर आज मैं बताऊंगा। अभी खबर यह है कि मुल्क में आज दिन को एक हंगामा बर्पा हो गया जब कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले सुनाए गए। नाज़रीन कराम, मुल्क के तौलो अर्द में एक खास किस्म का क्रैकडाउन आज पूरा दिन जारी रहा। आखिरी तारीख थी तो आज एक के बाद एक कागजात मुस्तरद होने की इत्तलात आती रही और इमरान खान समेत PTI के तकरीबन 90% तक या शायद इससे भी आगे उनकी लीडरशिप में उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के मंजूर हुए, लेकिन जो मेन के लीडरशिप थी उनमें से 90% के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। मीन्स के दैट्स कि इमरान खान समेत पूरी टीम अब इलेक्शन से फारग हो चुकी है या निकल चुकी है, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। PTI के पास दो ऑप्शन अभी भी बाकी हैं जिन्हें एक्सरसाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है और PTI की जानब से कुछ अहम पैगाम भी जारी किए जा रहे हैं उन लोगों तक जो सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी PTI क्या करने वाली है, उनका जो लाइट्स विंग है, जो लाइट्स की टीमें हैं, वो इस वक्त क्या कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, आज पूरे दिन भर जो मुनाज़र सोशल मीडिया के ऊपर नजर आए हैं उनको देख कर बतौर पाकिस्तानी थोड़ी शर्म महसूस हुई। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महसूस हुई जब लोगों के गिरफ्तारी के ऊपर हाथ देखा लोगों का कि कुछ इज्जतदार शहरी बेगुनाह शहरियों को जिस तरह से गिरबानों से पकड़ते घसीटते हुए गिरफ्तार कर सिर्फ इस वजह से ले जा रहे हैं कि वो किसी के तायद करदा या तजवीज़ करदा कुछ दहशत गर्द नहीं। वैसे यहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए कहा जाता है कि पुलिस की नफरी नहीं है, सिक्योरिटी एहलकार नहीं है। हाल ही ये तजवीज़ कुनदा और तायद कुनदा उठाए जाने के लिए जितनी नफरी पंजाब पुलिस ने लगाई है, मेरा ख्याल है इस पर पूरे मुल्क का इलेक्शन आसानी से इतने सिक्योरिटी में हो सकता है। तो ये जो गिरबानी से पकड़ा जा रहा है ये बेसिकली किसी आम शहरी का नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क का जो जमहूरी प्रोसेस है उसको किसी ने यूं पकड़ा, उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। जितने रास्ते खोले गए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं जो लोग इसमें मददगार बने या जिन लोगों की हमायत रही वो खुद भी आने वाले दिनों में फंसेंगे, इन्हीं रास्तों में फंसेंगे। अगर ये रास्ता आसान और अच्छा होता तो क्या इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये नहीं कर सकते थे। खैर, अब आ जाए जरा कागजात नामजदगी पर जो मुस्तरद हुए हैं उनके ऊपर इमरान खान समेत PTI के तकरीबन तमाम लोगों के जो बड़े जैसे स्टार्ट में बताया कि मुस्तरद हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आजम स्वाति जो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद हो गए कि उनके ऊपर इतराज ये था कि वो शायद मुल्क से बाहर है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका मुल्क में होना बहुत जरूरी है। तो शायद किसी को नहीं याद, तो मैं याद करा देता कि मरहुमा कुलसूम नवाज से अल्लाह उनको के रहमत करे, वो जब लंदन में थी, बीमार थी, वहाँ इस हॉस्पिटल में बैठे इलेक्शन जीत गई थी, उनके कागजात नामजदगी भी यहाँ पे जमा हुए, उनके इलेक्शन कैंपेन भी यहाँ पे हुई, वो इलेक्शन जीत गई। फिर आगे आज इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इल्जाम क्या है कि जनाब तोशाखाना केस ने सजा है, जिस किस्म की सजा दी गई है, जिस किस्म का माहौल बना के सजा दी गई है, उसके ऊपर बहुत से नबीट होकर अगर सही सजा होती तो शायद मुअत्तल भी ना होती। सजा उनकी मुअत्तल हो चुकी है, सिर्फ फैसला मुअत्तल होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो कि ताहयात नाअहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके ऊपर इस तरह का भी इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसाइड करना है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, इमरान खान की भी जाएगा, नवाज शरीफ साहब का भी जाना है। लेकिन इसके ऊपर कोई अगर नामजदगी मंजूर हो गए तो इस तरह लंबी लाइन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, हमाद अतर, परवेज लाई, मोनस लाई, कासिम सूरी, उस्मान डार की वालदा, सबके कागजात इस तरह बारी बारी मुस्तरद हुए। सिर्फ यही नहीं, कोहाट, मर्दान, सुवाबी, करक, इन जगहों से भी सबके सब
कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, यानी पीटीआई का वहां से कोई कैंडिडेट नहीं आने दिया गया। खैर मामला अब कल से लेकर 3 जनवरी तक यानी 4 दिनों तक अब उन लोगों के पास वक्त है कि ये जाके इन चीजों को या इन फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही सिचुएशन रहेगी कि क्या ये वहां तक जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, इंटर होंगे या नहीं होने दिया जाएगा, इनके वकला को जाने दिया जाएगा कि नहीं, वो चैलेंज कर सकें, या वकला भी अब बार बार गिरफ्तार होना शुरू हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे, तो ये भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल अभी 4 दिन बाकी हैं, 4 दिनों में जितनी भी दरखास्तें आ गई हैं कोर्ट के जजेस के पास, उनको उसको सुनकर 10 जनवरी तक उन्होंने फैसले सुनाने हैं। तो अभी 10 जनवरी तक का खेल पड़ा है, तो इसलिए जो मजूसी है एक तरह की कि पता नहीं क्या होगा, आज ही सारा टीवी चैनल के ऊपर जैसे इलेक्शन का फैसला ही सुना दिया गया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी भी खेल पड़ा है, सिर्फ पीटीआई ये चाहती है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों तक सिचुएशन ना जाए, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन जीत भी गए तो वो कोई गारंटी नहीं है कि वो पीटीआई के साथ ही बैठेंगे, क्योंकि अगर पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीतेंगे तो वो किसी और को वोट नहीं कर सकेंगे। अब वो 62 और 63 की जो तशरीह हुई है उसके तहत वो किसी और पार्टी को वोट नहीं कर सकते, लेकिन जो आज़ाद जीत कर आएगा उसे उसको किसी भी दबाव के तहत या पकड़ के या जोर जबरदस्ती करके किसी भी पार्टी का वोट दिलवाया जा सकता है। तो आज़ाद उम्मीदवार जो है तो उसके पास जो मार्जिन होता है, उसको कोई 7 दिन का वक्त होता है, तो क्या गारंटी है कि वो 7 दिनों के अंदर फौरन से पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये सिचुएशन है जिसकी वजह से पीटीआई ये चाहती है कि आज़ाद उम्मीदवारों के बजाय बल्ले के निशान के ऊपर ही चले, और इलेक्शन कमीशन जो इस सारे मामले में एक तरह से बराह रास्त पार्टी बन चुका है। बहरहाल अभी मुकाबला बहुत सा पड़ा हुआ है। पीटीआई ने आज इलेक्शन कमीशन में जो दूसरा ऑप्शन है एक्सरसाइज किया, वो ये कि उन्होंने 57 लोगों के मुश्तरका एप्लीकेशन जो है वो दे दिए हैं। जितने अब तक कागजात नामजदगी छीनने से लेकर गिरफ्तारियों के ये पकड़ दकड़ वाले जो इंसिडेंट हैं, इनके सबूतों के साथ जो तहरीरी दरखास्त है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है कि ये हमारे लोगों के साथ हुआ है, इन लोगों के कागजात जमा नहीं कराने दिए गए, ताकि चीज़ें उनके रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन कुछ करे या ना करे। लेकिन जब हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो कम अज कम पीटीआई ये बता सकेगी कि जनाब ये हमने इनको एप्लीकेशन दी थी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो नाज़रीन इकराम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साजिश पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों के भी 80% से ज्यादा पीटीआई के कागजात नामजदगी मसूद कर दिए जाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज आप गौर करें कि शहबाज शरीफ साहब के जलसे में कितने लोग थे, ये भी मैंने बल्कि आपने भी देख लिया। जलसे से कौन गायब था ये भी आपने देख लिया, जलसे से कौन बाहर था ये भी आपने देख लिया। इसके बाद नून लीग के इजलास में जो हुआ, शेख रोहील असगर ने जो किया वो भी आपने देख लिया। लेकिन आपको मैं खबर दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी खबरें दुरुस्त होती हैं। मैं आपको वो खबर देने जा रहा हूँ जिसके बाद बहुत से लोगों की खुशी गमी में तकसीम हो जाएगी। खासकर नून लीग समेत कई लोग, कई सियासी जमातें, लोग नहीं कई सियासी जमातें अचानक से आपको नजर आ जाएंगी कि इनकी खुशी गमी में किस तरह तब्दील होती है। फैसला जल्द तब्दील होने जा रहे हैं, ये पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और खबर ये है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उनमें से 95% लोगों के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो इस मामले के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी मौजूद हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको नजर आएगा जो जो वहाँ पे अपील होगी, उस अपील पर अमल होते हुए ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी कि कागजात नामजदगी मंजूर होगी, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई मैदान में होगी, पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। तो नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून के बुरे वक्त होने का टाइम शुरू हो गया। हालात तो ये हैं, एक खान के जेल में होने के बाद एक खौफ इस कदर बैठ चुका है कि उसका एक आम सा कारकुन भी कागज जमा करवा रहा है तो उससे भी उन्हें खौफ आ रहा है। तहरीक इंसाफ के जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उनके तमाम के तमाम लोगों के 95% कम से कम लोगों के कागजात मंजूर हो जाएंगे ट्रिब्यूनल से। आप देख लीजिएगा, कागजात नामजदगी के हर सूरत में मंजूर होगी। ये तो मुझे पता था,
اسد कैसर हो या इमरान हो या पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार हो, जितने भी लोग जहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबके साथ उन्होंने पहले राउंड में यही करना था। तो नाजरीन कराम, ये जहन में रखें कि पीटीआई इलेक्शन में लड़ेगी। नवाज शरीफ के हवाले से अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब वज़ीर आज़म के दौर से बाहर हैं, मियाँ साहब वजारत उज़्मा से फारग हैं, मियाँ साहब वजारत उज़्मा के दौर में शामिल होंगे ही नहीं। ये आने वाले दिनों में क्लियर तौर पर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ और ये खबर आपके सामने जल्द आ जाएगी। पीटीए के कागजात नामजदगी अदलिया से मंजूर हो जाएंगे, इसलिए कि कानून कहता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कानून कहता है, जहाँ कानून की बात होती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। तो मजीद अपडेट के लिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले